जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ को लेकर जो है एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पे 2 घंटे पहले की, 1 घंटे पहले की और इसी से रिलेटेड अभी 2-3 दिन पहले भी खबरें निकल के छोटी मोटी आई थी। अब हालांकि इसको मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के नाम से ही जानता हूँ और मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड ही इसको कहूँगा, ठीक है ना। आपको अगर एकदम ओरिजिनल नाम जानना है तो ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट के नाम से आप लोग पुकारिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि आदत पड़ा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। अब देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो है सेबी को मंजूरी मिल चुकी है। डीआरएसपी जो दाखिल उन्होंने किया था, सेबी ने मतलब 19 मार्च 2026 को मंजूरी यहाँ पे लगभग लगभग इनको मिल गई है, दे दिया है, ठीक है ना। अब ये आईपीओ आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। कब आईपीओ आ रहा है, कितना साइज है, प्राइस है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आईपीओ को यहाँ पे सेबी से मंजूरी मिली है, उसका ये पीडीएफ है, मैं डाउनलोड किया हूँ, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ये पीडीएफ है। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे प्राइस साइज क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले अगर इसका टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे, बड़ी कंपनी है, बड़ी एमसी कंपनी है, बड़ा म्यूचुअल फंड है, अब लिस्ट होगा, जैसे आईसीआईसीआई एमसी का भी आया था, प्रूडेंशियल एमसी का, तो उसके बाद ये भी आ रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ये तो सबसे बड़ा कुल मिला के लगभग एमसी कंपनी है। 16 लाख, कहीं मैं पढ़ रहा था, 16 लाख करोड़ रुपए का जो है एयूएम इनका है। ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना डाटा है, दिसंबर 2025 में 12.5 लाख करोड़ रुपए का इनको जो है मतलब एयूएम था इनका। अभी ये एयूएम बढ़ के जो है लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा जो है एसेट मैनेजर है यह कंपनी, ठीक है ना। आईसीआईसीआई एमसी 13% का हिस्सेदारी है और एचडीएफसी एमसी का 11% और इसका 15.5% हिस्सेदारी है। समझ सकते हो आप लोग, तो बड़ा है। लगभग 13,500 करोड़ जुटाने की संभावना है। हालांकि ये नंबर कहीं कहीं पे बदल रहा है, जैसे जैसे मार्केट कैप जो है वो बदल रहा है। 1,30,000 करोड़ रुपए का अगर मार्केट कैप ले रहे हैं तो 13,500 करोड़ रुपए के आसपास का इशू का टोटल साइज आ रहा है। कितना इक्विटी शेयर बेच रही है, तो 20,37,09,239 इक्विटी शेयर कंपनी बेच रही है। टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल रहेगा, कोई भी फ्रेश इशू नहीं रहेगा। तो ये जो शेयर बिकेंगे ये एसबीआई को और एक अमुंडी करके जो है इनकी प्रमोटर कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर था, एसबीआई का अमुंडी का, उनके पास यहाँ पे जाएगा। अमुंडी लगभग 7.53 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग जो है 12.83 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रही है। टोटल लगभग दोनों मिलकर 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और ये 10% इशू साइज का भी आईपीओ भी आ रहा है। तो इसको देख लीजिए। अब कहीं कहीं पे यही वैल्यू जो है वो ज़्यादा वेरी कर जाती है, क्योंकि मतलब उसका जो है अनुमान, मार्केट कैप का अनुमान ज़्यादा लगाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग जो है 1.75 से लेकर 1.8 लाख करोड़ रुपए का है। अब अगर 1,30,000 करोड़ रुपए का मतलब इसका मार्केट कैप मानेंगे तो आईपीओ का साइज आएगा 13,000 करोड़ रुपए का। लेकिन वहीं पे 1.8 लाख करोड़ रुपए का इसका साइज मानेंगे तो इसको 10 गुना कम करेंगे, क्योंकि 10% का साइज आ रहा है, तो ये आएगा लगभग 17 से 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। अभी अनलिस्टेड मार्केट में अगर देखेंगे गैर सूचीबद्ध शेयर में, इसके आईपीओ का प्राइस जो है लगभग 850 से 870 रुपए के आसपास ट्रेड करा। अब इसमें भी अगर आप लोग 20 से गुणा करोगे, क्योंकि अगर 850 रुपए पे शेयर का आईपीओ आता है और 20 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, तो अभी लगभग लगभग देखोगे साइज 17-18 करोड़ रुपए का ही आ जाएगा। तो बड़ा सा आईपीओ आने की संभावना इसकी है, ठीक है ना। अब ये आईपीओ कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आईपीओ इसी जुलाई के लास्ट तक फाइल हो सकता है, ऐसी संभावना है। यहाँ पे मैं कहीं पे पढ़ रहा था, सब इधर उधर हो जाता है ना, ठीक है ना। तो अभी मतलब हाल फिलहाल में ये आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, जुलाई के लास्ट तक मान के चलिए, क्योंकि अभी मंजूरी मिली है। आरएचपी ये दाखिल करेंगे, आरएचपी दाखिल करने में, आरएचपी बनाने में कुल 1 मंथ का लगभग लगभग टाइम लग जाता है मिनिमम, ठीक है ना। मार्च में अप्रूवल मिला है, तो मतलब सॉरी जून में, तो जुलाई मतलब 19 जुलाई के आसपास कह लीजिए कि 19 जून के आसपास आया ये मिला है, तो 19 जुलाई तक जो है लगभग लगभग ये आरएचपी दाखिल कर सकते हैं। और फिर आरएचपी दाखिल करेंगे तो 1 हफ्ते बाद का सब डेट वोट रहता है। तो जुलाई के लास्ट तक इसका आईपीओ खुल सकता है, या फिर कह लीजिए अगस्त के पहले वीक में इसका आईपीओ आ सकता है, ऐसी संभावना। हालांकि कंपनी के ऊपर है कि वो कितना जो है
क्या करने वाली है, किस हिसाब से एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, मन है लाने का जल्दी से, नहीं मन है लाने का, वो कंपनी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा भाई, बढ़िया आईपीओ आ रहा है। जैसे आईपीओ आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। बाकी पीयर कंपनियों से भी मतलब कंपेयर करके देख लेंगे आगे की क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग, ठीक है ना।